This is test of the polity. This is test number 1 and this is a test series of Vision IS 2025. We have discussed already 1 to 55 question. Question number 55 पे चलते हैं. The fundamental duties was added to the Indian Constitution on the recommendation of which of the following. तो सबसे सिंपल सी बात है, सवर्ण सिंह कमेटी है. बी. अच्छा, अगर आप इसके अंदर चीज़ देखोगे, पहली बात तो ये 42 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. कौन क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कितनी? पहले 10 थी, अब कितनी है? 11 है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि 86 अमेंडमेंट से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी कि बच्चों को पढ़ाना. 6 से लेके 14 एज के बच्चों को मैंडेटरी कर देता पढ़ाने के लिए. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है विच इज़ अंडर ऑफ आर्टिकल. अगर आप अंडर आर्टिकल की बात करोगे तो 51A. अच्छा, कौन से पार्ट में आता है ये बता सकते हो? पार्ट नंबर 4A में आता है. पार्ट नंबर 4A का पार्ट है. तो उसमें कितने कितने पॉइंट हो गए? पार्ट नंबर 4A में आता है, आर्टिकल नंबर 51A में आता है. लेटेस्ट हमारे पास 86 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़. पहले हमारे पास 10 थी, जिससे ऐड हुआ है वो 42 अमेंडमेंट दोबारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी, पहले हमारे पास नहीं थी. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सवर्ण सिंह कमेटी. तो पहला आंसर हो गया, पूरे डिटेल में डिस्कस कर दिया है मैंने. क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उस पर क्या करना पड़ता है? देखो, पहली बात तो 2-3 बात सुन लो आप मेरी. मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था. इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, है ना? अब दिख रहा है सही से. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल ओनली इनिशिएटेड. कोई भी अगर हम इसको इनिशिएट करना चाहें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही हो सकता है. पहली बात तो याद कर लो आप. नोट इन स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओनली इनिशिएटेड इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नोट इन स्टेट लेजिस्लेचर. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात क्या है? दिस बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस विद द स्पेशल मेजोरिटी. और दोनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है. तो पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है स्पेशल मेजोरिटी से पास होना. ठीक है, चलिए अब पहला पढ़ते हैं. ए बिल अमेंडिंग द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ सिंपल मेजोरिटी. देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा बिल है, अमेंडमेंट बिल है, जो फेडरल प्रोविज़न है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है? पहली बात तो यही होगी, दोनों बात. इट शुड बी इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट, नॉट इन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, और इट शुड बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी. साथ में अगर उसके अंदर फेडरल प्रोविज़न आता है तो साथ में इसके आधे जितने भी स्टेट हैं उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, पर लेकिन सिंपल मेजोरिटी से. तो ये पहला हमारा सही है. ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं. एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट. तो अगर हम ये वाला पहला पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल 368 में आता है, जबकि कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास करना पड़ता है. गलत है ये, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये 368 के अंडर में नहीं आता, इस सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया. आंसर ए आंसर हो गया इसका. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 के ऊपर. ये वैसे तो जब आपको याद होगा कि एक हिंटरवंश रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम पे सेबी बताया था कि भाई इट इज़ कि शॉर्ट सेलिंग है वो हार्म करती इन्वेस्टर्स को. तो शॉर्ट सेलिंग मतलब जब ही आया था वर्ड ये. तो इट इन्वॉल्व द सेलिंग ऑफ द स्टॉक नॉट ओन्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रेडर्स. सही है. दूसरी बात है सेबी परमिट द शॉर्ट सेलिंग फॉर द बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स. ये भी सही है. तो दोनों हमारे पास सही है. तो ज़्यादा डिस्कस करने का इसमें कुछ है. क्वेश्चन 58. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट प्रोसीजर जो होता है उससे रिगार्डिंग है. अ बिल सीकिंग अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर. अभी तो मैंने बताया आपको कि अमेंडमेंट जो बिल होता है हमारे पास ओनली इनिशिएटेड इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर. ठीक है, नोट इन स्टेट लेजिस्लेचर. तो पहला हमारा गलत हो गया. दूसरा है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर है कैन बी इनिशिएटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. प्राइवेट मेंबर कर सकता है. देखो, या तो कोई प्राइवेट मेंबर हो या कोई मिनिस्टर हो, दे कैन इनिशिएट अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेकंड हमारा सही है. पहला हमारा गलत हो गया. ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सेपरेटली. ठीक है, तो ये हमारे पास सही है, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट मीटिंग तो होती नहीं है भाई. इसमें क्या है, तो नो जॉइंट मीटिंग है, तो इसके अंदर सेपरेटली पास होना जरूरी होता है. तो ये भी सही है. तो 2 और 3 आंसर हो गया. ओनली 2 आंसर है इसका. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं. विद द रेफरेंस ऑफ द D2M. एक D2M है. D2M हमारे पास होता क्या है? D2M का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी कैपेबल है
हम मल्टीमीडिया को भेजने के लिए जिसके अंदर हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मल्टीमीडिया, यू कैन सेंड द मल्टीमीडिया विदाउट एक्टिव द इंटरनेट कनेक्शन। तो पहला पढ़ते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर द इंटरनेट कनेक्टिविटी टू स्ट्रीमिंग द डायरेक्टली टू द मोबाइल। सही बात है, मैंने भी बताया ना आपको, देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेकंड है, इट इज़ अ कंपेटेबल विद द ओल्ड टाइप ऑफ द मोबाइल नेटवर्किंग जनरेशन इंक्लूड द 2G एंड 3G। ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि उन मोबाइल के अंदर एक्टिव है, उन मोबाइल में चलेगा जिसके अंदर ATSC 3.0 स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, समझ में आई बात। इसके अंदर ये ATSC स्टैंडर्ड्स अभी सब में तो आए नहीं है, एडवांस सिस्टम कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स अभी सब में तो आए नहीं है, तो हमारे पास सेकंड गलत हो गया, ओनली वन आंसर इसका। ठीक है जी, आगे बढ़े, नंबर 63 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले बताया था। इट डिप्रीव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर बंगाल एंड मद्रास। देखो इसमें खास बात क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाम था उसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इससे हुआ क्या कि गवर्नर जनरल तो बंगाल का था, वो बन गया हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर थे बंगाल और मद्रास के, उनकी पावर हमारे पास हुई कम। ठीक है, तो ये हमारे पास सही है। दूसरा, इट एंडेड द बोथ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। नहीं, कमर्शियल खत्म हुई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव की बढ़ गई थी, तो हम कहेंगे गलत है। इट इंड्यूस द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। का लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पहली बार हुआ था ऐसा, ये गलत है, याद कर लो, मैंने आपको पहले बताया था 1853 में हुआ था ऐसा। 1853 के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो बढ़ा था हमारे किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ से लिए थे, मद्रास से लिए थे, बॉम्बे से लिए थे, बंगाल से लिए थे, आगरा से लिए थे। इसको आप याद कर सकते हो, MBBA। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर हुआ हमारे पास इसका, फर्स्ट सेकंड गलत, ओनली वन A आंसर इसका। ठीक है जी, सही है। पास 61 पे चलते हैं हमारे पास। करेंटली अ पर्सन बोर्न आउटसाइड द इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम द इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज द इंडियन सिटीजन। नहीं, ऐसा गलत है। दूसरा है, ए पर्सन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन शुड बी एडुकेट द नॉलेज ऑफ द एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज नहीं है, 8 लैंग्वेज की होनी चाहिए। और दूसरी बात है, हर पर्सन को नहीं मिलेगा, उस पर्सन को जिसको इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उस पर्सन को मिलेगा। और उसको 8 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे पास गलत हो गए, तो आंसर इसका डी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं हमारे पास। कह रहा है द पावर ऑफ द स्पेसिफाई द पीपल ऑफ द फॉरेन टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ द इंडियन वैन द फॉरेन टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन। तो कह रहा है कि कोई पार्ट है जिसको इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो वहाँ के लोग भी इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है ना। अगर अब पुंडीचेरी एक्ट हमारे पास 1962 में आया था, तो उस टाइम पे हो गया था, तो आंसर है ठीक है। तो कह रहे पावर हमारे पास किसके अंडर होती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर होती है। हो गया। 63 की बात करते हैं। 63 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीट्स इंडिया एक्ट्स ऑफ द 1784। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। गलत है। देखो, एक होते हैं पॉलिटिकल अफेयर और एक होता है कमर्शियल अफेयर। तो क्या हुआ था इसके अंदर से, अगर हमें कमर्शियल अफेयर करना था तो हमारे पास बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, और हमारे पास कमर्शियल अफेयर बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अगर पोलिटिकल करना था तो बना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद कर लो आप, कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर CC, पॉलिटिकल के लिए PB। पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहला हमारा गलत हो गया। द कंपनी टेरिटरी इन द इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कोल्ड इज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। हाँ, ये सही है, तो आंसर हो गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। एक बार थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये थोड़ा सा 4 पार्ट है, या मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी ऑफ द पर्सन वुड बी एलिजिबल टू बिकम द सिटीजन इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 के अंदर इनमें से कौन सा है जो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ए पर्सन हु इज रेजिडेंट इन द इंडिया फॉर द 5 ईयर इमीडिएटली। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान फ्रॉम द इंडिया मार्च 1, 1947 बट द लेटर टर्न इन इंडिया रीसेटलमेंट। ये हमारे पास सही है भाई। अगर ऐसा आदमी जो जब हमारे इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले रहता था इंडिया के अंदर और चला गया था 1947 से पहले, और जब वापस आया है तो इंडियन सिटीजन पार्ट होगा, तो आंसर इसका बी। ठीक है, तो 64 का आंसर हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 30 मीटर टेलीस्कोप। प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है हमारे पास। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर्स ऑफ द इंडिया। 5 कंट्री के अंदर होता है, इंडिया,
कनाडा, चाइना, जापान, यूएसए सही है। इट प्रोवाइड द इमेज ऑफ द रिजोल्यूशन मोर देन द 12 टाइम्स शार्पर फॉर हबल टेलीस्कोप। हबल स्कोप से 12 टाइम ज़्यादा शार्पर दे रहा है इमेज, सही है। इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बर्ड इन द आर्कटिक रीजन। देखो पहले तो यही था कि आर्कटिक रीजन में बनाना है, फिर बाद में ये आया कि स्पेन में बनाना है, पर इंडिया ने बोला कि लद्दाख में बनाना है। तो अभी इसका थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, तो आंसर थर्ड हमारा गलत है, ओनली 2 आंसर है इसका। 66 पे चलते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डोक्यूमेंट सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट सिस्टम नहीं कहते, इसे प्रेसिडेंट सिस्टम कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दे हैव द बोर्ड सेपरेटेड, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ ये सही है, क्यों? इंडिया में है रिपब्लिक। भाई इंडिया की अगर आप बात देखोगे तो इंडिया रिपब्लिक है, और अगर ब्रिटिश स्टेट की बात देखोगे तो मोनार्की है, हेरिडिटरी है, मोनार्की है। तो हमारे पास 5 सेकंड हमारा गलत हो गया, सही बात। तो आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी कह रहा है, इनमें से डीपीएसपी कौन सा गार्डन प्रिंसिपल के ऊपर है। तो पहला पढ़ते हैं, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन रूरल एरिया, सही बात है, यही है। आगे पढ़ते हैं, क्या पता आगे भी हो। एग्रीकल्चर, एनिमल, मॉडर्न साइंस, ये तो हमारा सोशलिज्म पे है। राइज इन द न्यूट्रिशन, ये भी सोशलिज्म पे, तो उसका मतलब है 1 ए आंसर है इसका, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल हमारे पास है कॉटेज इंडस्ट्री को बचाना। आगे क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्राह्मीण, ईरान, कुवैत एंड सऊदी अरब, ये चारों के हमारे पर्शियन गल्फ को शेयर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, चारों को चारों शेयर करते हैं हमारे पास। कौन से? ब्राह्मीण, ईरान, कुवैत एंड सऊदी अरब, तो 68 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन बाय अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के बेस पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट। चलिए पढ़ते हैं। तो पहली बात अगर आप देखोगे ना, अगर इसके अंदर एक कमेटी बनी थी है, उस रिकमेंडेशन के अंदर 6 लोग होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास होता है पीएम, दूसरा हमारे पास होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा हमारे पास होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 4 हमारे पास होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा के और राज्यसभा के, और एक होता है होम मिनिस्टर। तो इस तरह से हमारे 6 लोग हो गए। तो हमारे पास चेयरमैन नहीं होते, तो ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, तो आंसर इसका बी। तो पीएम एज ए हेड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा लोकसभा, और होम मिनिस्टर।